अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज मैं आप लोगों को जो है वो एक स्टोरी सुनाऊंगी। आमतौर पर तो आप लोगों ने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी। ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है आप स्टोरी से मुकाबले में। आपने ये स्टोरी सुनने के बाद जो है वो मुझे बताना है कि आपको इसके अंदर क्या समझ में आया है और आपने इससे क्या नॉलेज ली। ये स्टोरी जो है वो एक बच्चे की है जिसका नाम जो है वो एल था। एल जो है वो एक बहुत बड़े गाँव में रहता है। गाँव कह लें या टाउन सिटी कह लें, व्हाटएवर जो भी हो, उसमें रहता था। और वहाँ का जो उसका टाउन सिटी था, ठीक है ना, उसका नाम था एम। एम नेम के वो टाउन सिटी में रहते थे। एल जो था उसकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर थे और बहुत बड़े घर में रहते थे, लेकिन उसका कोई बहन भाई नहीं था ऐसा। और वो हमेशा ऐसे दोस्तों की तलाश में रहता था जिनके साथ वो खेल सके और घर के बाहर जा सके। आमतौर पर उसकी मामा जो है वो उसे कहीं अकेले जाने नहीं देती। आपकी मामा भी अकेले नहीं जाने देती ना, किसी को बड़ा साथ हो तो जाना। तो एल को भी उसकी मामा कहीं अकेले नहीं जाने देती। वो बहुत कोशिश करता था उसका कोई बहुत अच्छा सा दोस्त बने जिससे वो बहुत सारी बातें कर सके। तो वो रोजाना शाम को अपने बेडरूम में बैठ जाता था और खिड़की से आते जाते लोगों को देखता रहता था। एक दिन वो शाम में बैठा हुआ था, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। उसे एक बच्चा जो है वो जाता हुआ नजर आया। वो बच्चा देखने में बड़ा प्यारा सा, साफ सुथरा सा, नीट क्लीन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी का मालिक था। एल को बच्चा बहुत अच्छा लगा। उसने कहा बात सुनिए बात सुनिए। उस बच्चे ने एकदम से पीछे मुड़ के देखा, कौन? उसने इशारा किया, मैं मेरी तरफ देखो। उसने फौरन खिड़की की तरफ देखा तो उसने सलाम का जवाब दिया, अस्सलाम वालेकुम। एल ने कहा क्या तुम नए आए हो? उस बच्चे ने हंस के जवाब दिया, हाँ मैं नया आया हूँ। कहता हाँ तभी मैंने कभी तुम्हें यहाँ से गुजरते नहीं। बच्चे ने कहा तुम बाहर आ जाओ, बाहर आके बात कर लो। उसने कहा मेरी मामा मुझे बाहर नहीं आने देती, कहती तुम बाहर जाओगे तो खराब हो जाओगे, गुम हो जाओ। तो वो हंसते हुए कहता है अच्छा। कहता आओ खिड़की में खड़े होकर बातें करने लगे। वो दोनों खिड़की में खड़े होकर बातें करने लगते हैं। अब जब वो खिड़की में बातें करते हैं तो कहता अपना नाम बताओ, हाथ मिलाते हैं। तो जैसे ही एल उस बच्चे को अपना हाथ मिलाता है बताने के लिए, तो कहता है अस्सलाम वालेकुम। तो वो हाथ मिला के कहता है वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताओ। तो कहता है मेरा नाम एस। क्या नाम है? जो बच्चा खिड़की के बाहर खड़ा था उसका नाम एस है। बच्चा कहते हैं मेरा नाम जो है वो एस है। एल कहता है तुम्हारा तो हाथ बहुत सख्त है, बहुत ही हार्ड सा है, तुम किस तरह के हो? तो वो हंसते हुए कहता है कि हाँ मेरी पूरी बॉडी ऐसी ही है, मैं पूरे का पूरा ऐसा ही हूँ। वो कहता है क्यों, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या बात है जो तुम इतने हार्ड और सख्त हो? तो वो कहता है मैं बहुत छोटी छोटी सी बॉल्स से मिलके बना हूँ और मेरी तमाम बॉल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़ी रहती हैं और मैं अपने जिस्म को और अपनी शेप का बहुत ख्याल रखता हूँ। मैं अपनी शेप को खराब भी नहीं होने देता, इसीलिए जो है वो मेरी बॉडी देखने में ऐसी लगती है और मैं बहुत मजबूत और ताकतवर। एल कहता है ये तो बहुत ही मजे की बात है, तो लोग अपनी फैमिली के बारे में और भी बताओ। तो क्या तुम्हारी फैमिली में और भी मेंबर्स हैं जो तुम्हारी ही तरह के हैं? तो कहता हाँ मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और हम बहुत सारे लोग एक ही जैसे हैं। हम देखने में सारे एक ही जैसे लगते हैं लेकिन हम सब फैमिली मेंबर्स में एक बात कॉमन है कि हम हार्ड होते हैं और हम अपनी शेप का बहुत ख्याल रखते हैं, हम अपनी शेप को खराब नहीं करते। कहता है अच्छा, तो क्या तुम्हारी फैमिली के तमाम मेंबर बहुत हार्ड होते हैं? उसने कहा नहीं, थोड़े से नरम भी होते हैं जिनको तोड़ा जा सकता है और कुछ बहुत सख्त होते हैं जिनको नहीं तोड़ा जा सकता। एस कहता है अच्छा तुमने तो मेरे बारे में सब कुछ पूछ लिया, एल अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। एल कहता है तुम्हारी तरह मेरी फैमिली भी बहुत बड़ी है, ये इतना बड़ा सा तुमने मेरा घर देखा है, इस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं मेरे साथ। तो वो कहता है अच्छा उनके बारे में बताओ। तो कहता है लेकिन वो सारे मेरी ही तरह के हैं, नरम नरम से और सॉफ्ट सॉफ्ट से। हाँ मुझे सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं जिस तरह की चीज़ों मैं अपने आप को उसी में एडजस्ट करूँ। मैं बहुत एडजस्टेबल हूँ, मैं हर जगह इजीली सेट हो जाता हूँ, मेरी कोई एक फिक्स शेप नहीं है। तो कहते हैं अच्छा तुम्हारे अंदर ये डिफरेंट प्रॉपर्टी कहाँ से आई, तुम इतने मुख्तलिफ क्यों हो? मैं तो हर जगह अपनी शेप मेंटेन करता हूँ। वो कहते हैं मैं भी तुम्हारी तरह छोटी छोटी बॉल से ही मिलके बना हूँ, लेकिन मेरी बॉल्स आगे पीछे हरकत करती रहेगी जिसकी वजह से मैं जिस तरह की शेप चाहूँ एडजस्ट करते रहूँ। तो एस कहता है ये तो बहुत बड़े मजे की बात है, यानी तुम्हें कहीं पर भी रहने में कोई मसला नहीं है। मुझे तो हर जगह रहने के लिए जगह चाहिए होती है, अगर मेरे हिसाब से जगह ना हो बड़ा मसला हो जाता है। तो वो आगे से एल कहता है कि अच्छा तो ये तो हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत सारी बातें जो है एक दूसरे की शेयर कर ली। तो अभी वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे होते हैं तो एस कहता है खामोश। तो कहता है क्या हुआ? एल डर जाता है, कहता है मुझे लगता है कोई हमारी बातें सुन रहा है। कहता है अच्छा हमारी कौन बातें सुन रहा है? कहता है गौर से सुनो। तो उनको लगता है, कहता है ऊपर देखते हैं तो दरख्त के ऊपर से उन्हें कोई ऊपर से झांकता हुआ नजर आता है।
तो वो एल जो होता है वो डर के नीचे छूट जाता है और एक्स कहता है अरे अरे बाहर आओ। इस तरह हमारे बीच में फासला रहता है और हम जहाँ चाहे आराम से फैल जाते हैं। मसलन मैं इस रूम में तुम्हारे एल के पूरे रूम में भी आ सकता हूँ और मैं इस छोटे से बेडरूम में भी आ सकता हूँ। तो वो बड़ा हैरान होता है, कहता है अच्छा तो तुम्हारा नाम, तो कहता है मेरा नाम जी है और सारे मुझे जी कहते हैं। कहता अच्छा तो तुम्हारा नाम जी है, तो क्या तुम्हारी फैमिली में और भी मेंबर्स हैं? कहता हाँ, जिस तरह तुम दोनों की बहुत बड़ी फैमिलीज हैं, मेरी भी बहुत बड़ी फैमिली है। तो कहता सारी फैमिली के मेंबर क्या तुम्हारे ही जैसे होते हैं? कहता नहीं, मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स के कलर्स होते हैं और कुछ मेंबर्स के कलर्स नहीं होते। जैसे मेरा कोई कलर नहीं है, मैं तुम्हें नजर नहीं आऊँगा अगर मैं बैलून से निकल जाऊँ, लेकिन मेरी कुछ फैमिली के कलर्स भी होते हैं जो तुम्हें कहीं कहीं नजर आएंगे। इस तरह से एस की, एल की और जी की जो है आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है और तीनों मिल बैठकर बातें करने लगते हैं और बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और इस तरह एम सिटी के अंदर या टाउन के अंदर वो आराम से खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब आपको कुछ समझ में आया स्टोरी से? तो एस हमारे पास एल क्या था? लिक्विड है। और एस क्या है? सॉलिड। और जी क्या है? गैस। इसका मतलब क्या हुआ कि एम क्या है? मैटर। तो इस तरह से हमने जो है स्टोरी के अंदर ही एक ऐसे सिटी के बारे में या टाउन के बारे में पढ़ा जिसका नाम मैटर था और जिसमें 3 कैटेगरी की जो चीजें होती हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। तो आपको समझ में आई सारी? यस मैम। इंटरेस्टिंग लगी? यस मैम।